सीरियल नहीं, वाली लेकिन कम उम्र की महिला को नितिन गडकरी ने बुढ़िया समझ लिया था। हाँ, तो मैं युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष बनी थी 2003 में। मेरे जो एक और उपाध्यक्ष उस इकाई के थे वो आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस, और परभनी से सुजीत सिंह ठाकुर मेरे अध्यक्ष थे, और दो ऐसे महामंत्री जो आज एमएलसी हैं महाराष्ट्र में। तो नितिन जी ने इन सबको बुलाया और कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, उस बूढ़ी औरत को तुमने युवा मोर्चा में क्यों पदाधिकारी बनाया है। तो इन सबको जाके नितिन जी को बोलना पड़ा कि वो पात्र है तुलसी का जो 60 साल की है, ये स्मृति है जो 25 साल की है। तो नितिन जी को तब संतोष हुआ, कहा हाँ तो ठीक है, वरना युवा मोर्चा में 60 साल के लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन आप कुछ भी कहें, जो तुलसी का पात्र है उसको दुनिया भर में पहचानते हैं। मुझे लोग बता रहे थे जब आप मदीना गई वहां भी तुलसी को पहचानने वाले लोग आ गए थे। मैं मंत्री के नाते मदीना गई थी और वहाँ पर इस बात का कहीं ना कहीं चिंतन था, क्योंकि मैं भारतीय वेशभूषा में गई। मेरी ललाट पर मेरी बिंदी, सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, और ऐसी वेशभूषा में अक्सर आप कभी किसी भारतीय महिला को मदीना में नहीं देखते, क्योंकि वो एक पाक जगह है मुस्लिम समाज के लिए। मुझे अनुमति दी गई थी वहाँ से कि आपकी जो वेशभूषा है आप उसमें जा सकती हैं, हमें कोई परहेज़ नहीं, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो। और वहाँ पर सिक्योरिटी तैनात थी कि अगर कोई कन्फ्रंटेशन हो जाए या कोई ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें कोई नाराज़गी व्यक्त करने स्मृति ईरानी के पास आए, तो सिक्योरिटी आसपास रहनी चाहिए। तो उस वक्त मैं एक छोर पे गई तो अचानक एक भीड़ भागती हुई आई, तो सिक्योरिटी का अलर्ट हो गया कि शायद इस वेशभूषा में देख के कुछ लोग नाराज़ हो गए हैं। अचानक कोई भीड़ से चिल्लाया तुलसी। तो मैंने सिक्योरिटी से कहा नहीं नहीं, मुझ पे आक्रमण करने नहीं आ रहे हैं, ऑटोग्राफ लेने आ रहे हैं। तो सिक्योरिटी ने कहा तुलसी क्या है। मैंने कहा बाद में बताया जाएगा, अभी तो जो आ रहे हैं अलग अलग राष्ट्रों से लोग थे, क्योंकि वो अपनी पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं। तो वो सब मुझे अलग अलग देशों से लोग मिले। मुझे बताया गया कि स्वाहिली में, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही डब हुआ था, अफ़गानिस्तान के लोग वहाँ थे। उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने टोलो टीवी पर तुलसी का पात्र देखा, और जिसने मेरी डबिंग की थी अफ़गानिस्तान के लिए वो भी चुनाव में खड़ी हुई थी। मैंने कहा अच्छा जी भाई साहब। तो अब जो पात्र देखें हम, क्योंकि सास बहू की में, वो भी इसी तरह का आइकॉनिक पात्र है। उसके लिए तो आपको कटघरे में एकता को भी बिठाना चाहिए था। लेकिन इतना सत्य है कि चैनल हो या एकता कपूर हो, वो जानते हैं कि मेरी जीवन यात्रा पिछले 2.5 दशकों की सामाजिक भी रही है, और मैं चाहती हूँ कि आज की जनरेशन उनके मुद्दे भी हमारी जनरेशन के साथ कैसे टकराव होता है घरों में, कैसे मनमुटाव होता है, कैसे यंगस्टर्स को लगता है अरे मम्मी पापा को समझ नहीं आ रहा इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, स्नैपचैट पे क्या चल रहा है, आपको क्या पता। और माता पिता की जो जिज्ञासा है या उनकी थोड़ी बहुत जो उनका डर है, और हमसे बड़े जो जनरेशन वाले हैं वो इस बात पर इतना है कि देखा बच्चे बड़े हुए तो अब पता चला कितना मुश्किल होता है। तो 3 जनरेशन्स का कॉन्फ्लुएंस है, कॉन्फ्लिक्ट है, और कहीं ना कहीं एक समागम है। तो मुझे लगता है वो दर्शक देखेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। बचपन में गली के सारे लड़के स्मृति ईरानी से डरते थे। आपकी पूरी दादागिरी चलती गुंडे थी। डरते थे, लड़के नहीं डरते थे। फर्क है, हर लड़का गुंडा नहीं होता। आप कह रहे कि जो शरारतें करते थे, गुंडागर्दी करते थे। शरारतें नहीं, शरारत और गुंडागर्दी में फ़र्क है। जो लड़कियों को छेड़ते थे उनको डर था मुझसे कि अगर पता चल गया स्मृति को तो पिटाई होगी। आप कर देती थी पिटाई वाकई? हाँ, यहाँ पे कोई एक दाग है, कट है, तो एक दिन पिटाई की किसी लड़के की, क्योंकि गली में लड़कियों ने आके कहा कि हमको ट्यूशन में जाना होता है, ये लड़के गली का वो भाग थोड़ा कवर करके रखते हैं, हमें जाने नहीं देते, और जाते हैं तो परेशान करते हैं। तो इन लड़कियों ने कहा स्मृति प्लीज़ कुछ कर। और माहौल ऐसा था कि हम अपने माता पिता को इसलिए नहीं बोलते थे क्योंकि वो आज से मतलब 35-40 साल पहले, क्योंकि माता पिता कहते फिर जा क्यों रहे हो वहाँ से। देखिए आप छोटे तबके में, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में
सबसे पहला रिएक्शन होता है कि भाई फजूल का क्यों सर मार रहे हो, अवॉइड करो। और मैं थी कि हम क्यों अवॉइड करें, तो उन्होंने कहा अब किया क्या जाए। तो मैंने कहा ठीक है, अब परेशान करेंगे तो मुझे बताना। तो मुझसे करीबन 3-4 साल बड़े थे वो लड़के। तो लड़का लड़की सब आमने सामने हुए। तो मेरी एक दिक्कत थी कि मेरी माता जी दोपहर लौटी थी शिफ्ट करके। मैंने कहा माँ उठ गई तो बहुत जम के पिटाई होगी। तो मैंने कहा एक काम करो, माँ को घर में लॉक कर दो। मैंने कहा माँ को लॉक कर दो, जब तक मारपीट होगी तब तक माँ सो रही होगी। तो इतना हल्ला हो गया मारपिटाई में कि ये लड़के ने मेरा कॉलर वॉलर पकड़ा हुआ था, मैंने लड़के का कॉलर पकड़ा हुआ था। बैल्कनी से माँ आ गई चिल्लाते हुए, और माँ ने बोला अरे लड़की है छोड़ दे। और मैं बहुत एम्बैरेस हो गई। मैंने कहा इसको नहीं समझ आ रही है कि लड़की है, ये पीट रहा है क्योंकि मैं इसको पीट रही हूँ। उसमें लड़के ने जो मुक्का मारा उससे मेरा ये कट गया। और उसके बाद लड़के की जो पिटाई हुई वो हुई। घर जाने के बाद मेरी जो पिटाई हुई कि तुम नेता बनती हो। मैंने कहा नहीं नेता नहीं बन रही हूँ, प्रॉब्लम थी, पापा को क्यों नहीं बताया। मैंने कहा किसी ने किसी के पापा मम्मी को नहीं बताया। और आज ये जो लड़कियां यहाँ बैठी हैं शायद सबको ये सिखाया जाता है। ट्रेन में बस में जा रहे हो बैग आगे रखो, अगर ज़्यादा लड़के हैं तो उस बस में चढ़ो मत। यह हमारे जीवन की भी एक सच्चाई थी। तो मेरा हमेशा ये था कि मैं विक्टिम नहीं हो सकती रजत जी। वैसे ही आप गुर्बत में पैदा हो, वैसे ही इतनी कठिनाइयाँ हैं, उससे हर कोई राह चलता थप्पड़ मार दे। तो मेरे पिताजी कहते थे तुम ही को बड़ा नेता बनना है कि तुम ही को सबको जवाब देना है।